जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान में इतनी गहराई है कि इसे एक बार में ठीक से समझ पाना और उसे अपने जीवन में उतारना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आप चाहते हो कि श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान आपके जीवन में उतर जाए तो आपको इसे बार बार पढ़ना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा, तभी ये दिव्य ज्ञान आपके जीवन में उतर पाएगा। श्रीमद् भगवद गीता का ये ज्ञान कि हम सब एक जीवात्मा हैं, हम सब ये शरीर नहीं हैं, इसे मानना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन अगर हम इसे बार बार पढ़ेंगे, इसकी गहराई को ठीक से समझेंगे, अपने जीवन को देखेंगे, तो एक न एक दिन हमारा मन इसे सच मान ही लेगा। और जिस दिन हमारे मन ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया, उस दिन से हम जीवन के सारे बंधन और सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन के सारे दुखों का कारण है कि हमने खुद को इस शरीर से जोड़ दिया है। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने परिवार और गुरुजनों को देखकर उनके ऊपर मोहित हो जाते हैं और उनसे युद्ध नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, हम सब ये शरीर नहीं हैं, हम सब एक जीवात्मा हैं। ये आत्मा अव्यक्त है, ये कभी प्रकट नहीं होती, ये समझ से परे है और विकार रहित है। और इस प्रकार से आत्मा के बारे में जानने के बाद तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही इसकी मृत्यु होती है। लेकिन अगर तुम इस आत्मा को जन्म लेने वाला या फिर मरने वाला मानता है तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले भी अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट होने वाले हैं, केवल बीच में ही ये प्रकट हैं। और ऐसी परिस्थिति में शोक का स्थान कहाँ है। दोस्तों, अर्जुन महाभारत के युद्ध में जब अपने सगे संबंधियों और गुरुजनों को देखते हैं तो यही सोचते हैं कि मैं इनके प्राण लूँगा, मैं इनसे युद्ध करूँगा, और ये सोचकर वो शोक में डूब जाते हैं। उनका शरीर शिथिल पड़ जाता है और वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन जरा सोचो कि अर्जुन की शोक का कारण क्या था। अर्जुन की शोक का सबसे बड़ा कारण था उनका अज्ञान। ठीक यही चीज होता है हमारे जीवन में भी। जब भी हम दुखी होते हैं और शोक में डूबते हैं तो उसका सिर्फ एक कारण होता है और वो होता है अज्ञान। क्योंकि जो सच है उसे बदला नहीं जा सकता है और जो सच्चाई है उसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। अब जरा आप सोचो कि जो सच है और जिसे बदला नहीं जा सकता है, क्या वो हमारे चिंता करने से, हमारे शोक करने से बदल जाएगा? आप खुद से ही पूछो कि क्या शोक करना और चिंता करना समस्या का समाधान है? अगर शोक करना और चिंता करना समस्या का समाधान नहीं है तो फिर हम शोक और चिंता क्यों करते हैं? इसका सिर्फ एक कारण है और वो है अज्ञान। क्योंकि जिस इंसान के पास ज्ञान होगा वो कभी भी शोक में और चिंता में डूब ही नहीं सकता। ज्ञान का हमारे जीवन के ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है कि ये हमें दुख के समय भी दुखी होने नहीं देती। अगर जीवन है तो जीवन में दुख तो आएगा ही। आपको एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसके जीवन में दुख ना हो। लेकिन दुख आना और दुखी होना दोनों अलग अलग बात है। हम कुछ भी कर लें लेकिन सुख और दुख के चक्र से हम बच नहीं सकते। जीवन में दुख आना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन दुख के समय हम दुखी होंगे या नहीं होंगे, शोक करेंगे या नहीं करेंगे, चिंता करेंगे या नहीं करेंगे, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया तो परिस्थितियां नहीं बदल गई, उन परिस्थितियों को देखने का नजरिया बदल गया। अर्जुन अपने परिवार और गुरुजनों को कुरुक्षेत्र के मैदान में देखकर क्यों मोहित हो गए थे? इसका सिर्फ एक कारण था कि उन्होंने खुद को और सबको एक शरीर समझ लिया था। अर्जुन को ये पता ही नहीं था कि हमारा अस्तित्व इस शरीर तक नहीं है।
हमारा अस्तित्व इस शरीर से बाहर भी है, क्योंकि जन्म और मृत्यु जीवन का एक पड़ाव है, जीवन नहीं है। जिस तरह से सांस का अंत पवन का अंत नहीं है, ठीक उसी तरह से हमारे शरीर का अंत जीवन का अंत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे शरीर की यात्रा हमारे जन्म से शुरू होती है और हमारी मृत्यु पर आकर खत्म हो जाती है, लेकिन शरीर की यात्रा हमारी आत्मा की यात्रा नहीं है, क्योंकि आत्मा की यात्रा ना तो कभी शुरू होती है और ना ही कभी खत्म होती है। और हमारे जीवन की यात्रा हमारे शरीर की यात्रा नहीं है, हमारे जीवन की यात्रा हमारी आत्मा की यात्रा है, जो कि अनंत है। अगर भगवान श्री कृष्ण के इस ज्ञान को आपने बार बार पढ़कर ठीक से समझकर अपने जीवन में उतार लिया, तो जीवन का कोई भी दुख आपको कभी भी छू नहीं सकती। अर्जुन की शोक का एक और बहुत बड़ा कारण था कि उन्होंने इस युद्ध को व्यक्तिगत लाभ और हानि से जोड़ लिया था, जबकि भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे कि ये युद्ध तुम्हारी व्यक्तिगत लाभ और हानि के लिए नहीं है, बल्कि ये युद्ध है जन कल्याण के लिए। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध को धर्म युद्ध कह रहे थे। दोस्तों, हमारे जीवन के दुख का एक और बहुत बड़ा कारण होता है, हम अपने जीवन में स्वार्थी हो जाते हैं। जब भी हम किसी भी काम को स्वार्थ की भावना से करते हैं, हम किसी भी काम को अपने व्यक्तिगत लाभ और हानि से जोड़कर देखते हैं, तो वो हमारे दुख का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है। स्वार्थ मनुष्य के दुख का एक बहुत बड़ा कारण बनती है और ये हमें जीवन में फंसाती है और बांध कर रख देती है। लेकिन अगर हम अपने काम को निस्वार्थ भावना से करते हैं, जन कल्याण के लिए करते हैं, तो ये हमें पूरी तरह से आज़ाद करती है। जहाँ स्वार्थ की भावना होगी वहाँ सुख हो नहीं सकता, और जहाँ निस्वार्थ की भावना होगी वहाँ दुख हो नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम व्यक्तिगत लाभ और हानि से ऊपर उठो और इस युद्ध को एक धर्म युद्ध समझकर जन कल्याण के लिए करो। दोस्तों, यहाँ पर हम सब के लिए श्रीमद् भागवत गीता से सीखने वाली एक बहुत बड़ी बात है, और वो ये है कि जीवन में कभी भी स्वार्थी मत बनो। स्वार्थ की भावना से किया गया काम आपको जीवन में हमेशा फंसाएगी, और निस्वार्थ की भावना से किया गया काम आपको जीवन में हर समय आज़ाद करेगी। इसीलिए स्वार्थ की भावना से ऊपर उठो, अपने हर काम को निस्वार्थ भाव से करो और खुद को जन कल्याण के लिए समर्पित कर दो।